ओम। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक सिद्ध सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में वर्तमान देश काल विषय वस्तु व्यक्ति तन मन धन जन आदि प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी सात्विक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083
चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, पंचमी नवरात्रि व्रत, ये सायं 6:37 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज कृतिका नक्षत्र है, रात्रि 8:48 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है और नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है। आज सोमवार है, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रहा है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 2:15 रहा है और अभी 18 तापमान है। और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 28 रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 23 मार्च, 23 मार्च 2026, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे।
कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांति संशय गलत सोच गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एकाग्र एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार शुद्ध विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने 11 दैवी गुण कहे। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूलतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम। अहिंसा मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की कष्ट दुख ना देना। वैसे धर्म के अनुसार अहिंसा व्रत का पालन, सत्य ईश्वर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा स्वानुभूति बुद्धि मन इंद्रिय वचन और कर्म से जैसा हमने देखा है सुना है अनुभव किया, ऐसा यथार्थ वाक्य बोलना, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, धर्म हो, परमार्थ हो, सबका हित भला कल्याण हो, तो यह सत्य है। जिसमें सबका विश्व का कल्याण हो, सबकी सद्भावना बनी रहे, तो ये जो सत्य है ये स्वार्थी मनुष्य नहीं बोल सकते। ऐसा सत्य नेता लोग नहीं बोल सकते। ऐसा सत्य सरकारी कर्मचारी लोग नहीं बोल सकते। ऐसा सत्य उद्योगपति व्यापार धंधे में लगे हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं बोल सकते। वो अर्ध सत्य बोलेंगे तो वह उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती। और उस अर्ध सत्य को ही संसार में लोग सत्य मान लेते, क्योंकि जो असुर है तमोगुणी रजोगुणी है, जिसके अंदर धर्म कर्म कुछ नहीं, उनके लिए यही सत्य है। क्योंकि वो भी असुर है, वो भी असुर है, वो भी अर्ध सत्य बोलता है, यह भी अर्ध सत्य व्यवहार में बोलता है करता है, तो उनकी जमती है रजोगुणी तमोगुणी, तो उनके लिए वो अर्ध सत्य ही सत्य हो जाता है या झूठ ही सत्य हो जाता है, कि उनका स्वभाव प्रकृति वैसी ही है ना।
इसलिए सत्य तो है वो धर्मात्मा, शास्त्र, ईश्वर, परंपरा के मर्यादा में स्वानुभूति पूर्ण वाक्य सत्य होता है। अक्रोध, तो ये क्रोध जो है उसमें एक बात महत्व की है कि जिसने हमें देश काल विषय ने हमारे प्रतिकूल विक्षेप उत्पन्न किया है, उसके अंदर विद्यमान परमात्मा की सत्ता के कारण मेरे पूर्व जन्मों के संचित कर्म पाप का उदय हुआ है, तो उसके फल देने के लिए परमात्मा ने इस देश काल विषय के माध्यम से यह प्रतिकूलता उत्पन्न की है। तो उसमें उनका दोष नहीं है, उन पर क्रोध करना व्यर्थ। गलती उन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की नहीं है, गलती हमारे ही संचित पाप कर्मों के कारण है। तो उसको धोने के लिए परमात्मा ने ये परिस्थिति खड़ी की और यह करवा रहे हैं। तो ठीक है, मेरी शुद्धि हो रही है, मेरा कल्याण हो रहा है, उसमें दूसरों को क्रोध करना, दोष देना, लड़ाई झगड़ा करना, उसमें क्या। दूसरा विचार ये है कि ये संसार में ये जो पंच महाभूतात्मक शरीर की मोह माया के कारण ये सारा मुझे अधर्म की ओर ले जा रहा है, मेरा कितना नुकसान कर रहा है। इंद्रिया भोग लंपट हो गई, मन मनमानी करता है, शरीर भोग में लगा है नर मादा के। तो ये शरीर और ये इंद्रिया और ये मन बुद्धि जो ईश्वर, शास्त्र, धर्म, परंपरा से विपरीत चल रही है, तो वो मुझे कष्ट दे रही है। तो वहां दूसरों की गलती नहीं, मेरा ही शरीर, मेरी ही इंद्रिया, मेरा ही मन, मेरी ही बुद्धि ईश्वर, शास्त्र, परंपरा, धर्म, कर्म को छोड़कर स्वच्छंद हो रही है, तो मेरा कितना नुकसान कर रही है। उसके कारण दूसरे बाहर के देश काल विषय वस्तु व्यक्ति भी मेरे प्रतिकूल हो रहे, क्योंकि मैं अधर्म कर रहा हूं, स्वच्छंद हो तो वो भी प्रकृति भी स्वच्छंद हो जाती सामने वाला। तो उसमें उसका दोष नहीं है, मेरा ही अधार्मिक स्वच्छंद दुर्व्यवहार है। इसीलिए वो सामने वाली देश काल विषय प्रकृति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। तो उसमें किसका दोष है? मेरे ही शरीर इंद्रिय प्राण का जो अधर्म से चल रही। तो उसमें दूसरों पर क्रोध करने का क्या मतलब है? तो इस दोनों प्रकार से विवेक विचार जागृत रखने वाला मनुष्य अपने क्रोध के वेग को, आवेग को काबू में कर लेता है और अक्रोध में स्थित हो जाता है। त्याग, इस पर भी हमने विचार किया। त्याग का मूल अर्थ है संन्यास। संन्यास का मतलब ये समझना कि कामना, संकल्प, वासना, इच्छा, महत्वाकांक्षाओं का त्याग। आप कहते हो हम धन संपत्ति, परिवार, पैसा, वो तो दान में ही छूट जाएगा। आप किसी को दे दोगे तो त्याग हो जाए। धन किसी दूसरे को दो दोगे, कन्या दान करते हो, कन्या दो, दान हो गए।
तो ये सब परिवार, पैसा, धन, प्रतिष्ठा को तो दान हो जाता, लेकिन आपकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐषणाएं हैं, वासनाएं हैं, वो आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते और कोई लेने को तैयार भी, और वो दूसरे के काम में भी नहीं आते। भाई तेरी कामना, तेरी वासना, तेरी इच्छा, व्यष्टि समष्टि जो भी तमन्नाएं हैं, कामनाएं, तो अपनी अपनी जो कामनाएं, वासनाएं, तमन्नाएं, इच्छाएं है, वो दूसरों को तो काम में आते ही नहीं ना, और लेना भी नहीं चाह। कहो किसी को कि मेरी इच्छा ले लो, मेरी कामना, कोई नहीं लेता। वो बाप कहता है बेटी, बेटी तुझे डॉक्टर बनना है, वो कहाँ सुनेंगी डॉक्टर बनेंगे। अरे बेटी की अपनी तमन्ना है, अपनी कामना है, अपनी वासना है, तो डॉक्टर बनना है। बेटी कहती है मैं एक्टर बनूंगी, एक्ट्रेस, तो ड्रामा थिएटर ज्वाइन कर रही, और फिर लड़ाई झगड़ा बाप और बेटी में। अरे कहां से होगा। बेटी भी बाप की कामना स्वीकार नहीं करती, इसीलिए किसी भी कामना किसी के काम में नहीं आती। अपनी कामना अपने तक ही, तो उसको छोड़ना, दूसरों के लिए कामना करना वो तो छोड़ना ही, अपनी कामना को। तो ये वास्तव में त्याग, अपने संकल्प, अपनी कामना, अपनी इच्छा जो अहंकार से प्रेरित है। तो सोचो कि भाई ईश्वर ने निर्धारित किया है इस वर्तमान देश काल, तो वह जो परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आती है, उस अनुसार अपना स्वधर्म करे, उसमें कामना वासना को ना लाए। तो ये वास्तव में त्याग है। अपने कर्तापन, भोक्तापन, मैं ये किया, मैं वो करूंगा, मैं ये भोगूंगा, ये सब छोड़कर निष्काम ईश्वरार्थ, प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करना, इसी को त्याग है। और शांति, शांति में सबसे महत्व का है कि वह ईश्वर, शास्त्र, परंपरा और स्वधर्म के अनुसार अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि को संचालित करना। तो वह बुद्धि, मन, वाणी, कर्म में ईश्वर, शास्त्र, परंपरा और स्वधर्म के अनुसार एकत्व बनाए रखना, तभी शांति हो। केवल आप अपनी बुद्धि, मन, वचन से एकत्व, तो शांति नहीं हो। आपकी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ना होगा, शास्त्र के साथ, परंपरा के साथ, आचार्य के साथ, तब वो बुद्धि जो है उसके द्वारा विचार करो, वाणी और व्यवहार सार्थक होता है, तभी शांति हो। यदि आया कोई आगे पीछे उल्टा सीधा हो गया, तो आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा किसी भी स्तर पर। यदि आपने ईश्वर को छोड़ दिया तो अशांति, यदि आपने शास्त्रों को छोड़ दिया तो अशांति, यदि आपने परंपरा को छोड़ दिया तो भी अशांति, यदि आपने आचार्य को छोड़ दिया तो भी अशांति, यदि आपने बुद्धि के विवेक को छोड़ दिया तो भी अशांति, फिर यदि आपने मनमानी शुरू कर दी तो अशांति, अशांति। और फिर वाणी, कुछ भी बोलना, जो नेता लोग बोलते हैं, पत्रकार वाले लिखते, कथाकार लोग बोलते, तो उसको अशांति, वाणी का विलास। फिर व्यवहार में धर्म नहीं है, धर्म धर्म की खिचड़ी मिलावट, तो अशांति। तो ये सारी अशांति का कारण, ये सारा जो है ईश्वर से लेके कर्म तक तालमेल नहीं है।
इसीलिए मनुष्य जो है संसार में अशांति में ही जीता है और अशांति में ही मरता है। क्यों? क्योंकि उसकी अशांति का कारण उसका अहंकार है। और ये शांति तभी होगी जब वो अपनी इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि का संयम पूर्वक आचार्य, शास्त्र, परंपरा और ईश्वर को अपना स्वधर्म कर्म करेगा। अपनी बुद्धिमानी करेगा अहंकार से, तो अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्र अनुसार, ईश्वर अनुसार, परंपरा अनुसार अपने इंद्रिय, वाणी, मन और बुद्धि का संयमन, नियमन करना। यदि ये नहीं है तो फिर आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप कोई भी कामना करते हो, इच्छा करते हो, तो उस समय ये विवेक करना है कि ये धर्म के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है, परंपरा के अनुसार है, सबके हित भले कल्याण के लिए। तो ऐसी कामना यदि है तो शांति मिले। लेकिन यदि कामना अहंकार से, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने भोग, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय कामना, किसी भी इच्छा होने जिसमें कोई शास्त्र नहीं है, परंपरा नहीं है, प्रमाण नहीं है, अनुभूति नहीं है, केवल काल्पनिक कामना है, इच्छा है। आजकल वो बहुत चलता है, ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, फिर वो सारे सब अपनी अपनी मार्केटिंग करते रहते। अब इस प्रकार की जो इच्छा कामना होने से ही उसके मन में अशांति आने लगती है, विक्षेप होने लगती। यानी जो परमात्मा, ईश्वर ने शास्त्र बनाया है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो सबके हित भले के लिए कामना है, वही कामना शांति देती है स्वयं को और दूसरे को। तो परमार्थ विषयक होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत ही इसका महत्व दिया जाता कि तुम जो भी करो, कराओ, बनाओ, तो भगवान को समर्पित करके बनाओ। केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए ऐसी बुद्धि ना रखो। भाई, ईश्वर जो देता है वो किसके लिए देता है? पेड़ पे फल आता है, वो क्या पेड़ के लिए आता है? सबके लिए। ईश्वर की सृष्टि में सब ईश्वर का सबके लिए है। लेकिन मनुष्य सृष्टि में मनुष्य अपना रिजर्वेशन कर लेता कि ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये पैसा मेरा, ये बगीचा मेरा है, बगीचे में जो फल फूल है ये मेरे है। मतलब ईश्वर का नहीं, ये सब मेरा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कभी शांति से नहीं रह सकता, अशांति। भाई, परमात्मा का है, परमात्मा दे, आप ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बार बार कहा जाता कि जो भी करो, बनाओ,
तो उसमें जब तक वह भगवान को समर्पित, भगवान के द्वारा स्वीकृत शास्त्र परंपरा के अनुसार ना हो, तब तक उसे ग्रहण ना करे। हाँ, मैं रसगुल्ला खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा, माल, लेकिन तभी जब वो वेद शास्त्र, कुल परंपरा, परमात्मा के समर्पित जो प्रसाद लगा दिया, तो उसे मैं प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करूंगा। ये जो भोजन बनता है ना, वो भोजन प्रसाद बनाने के लिए ये सावधानी रखना आवश्यक है, बनाने वाले को भी और बना के खिलाने वाले को भी, खाने वाले को भी, कि भी ये सारा जो है वह भगवान को समर्पित भोग है, तो उसे चख भी नहीं सकते। भगवान को प्रसाद चढ़ेगा, उसके बाद हम ग्रहण करें। जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो तो स्वयं पहले ही चख लेंगे। तो घर में माताएं हैं, वो लोग दाल को चखती है, सब्जी को, कि नमक मिर्च मसाला कम है ज्यादा है, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही नहीं ना, तो स्वयं चख लेते। लेकिन वास्तव में जो भगवान को भोग लगाकर खाना है, तो उसे चखा नहीं जाता। प्रसाद रूप में भगवान को समर्पित होने के बाद ही उसे सबके लिए वितरित किया जाता। जैसे आश्रम में है, मंदिर में है, आज भी हमारे यहाँ परंपराएं है कि भगवान को भोग लगाकर बाद में सबको प्रसाद परसा जाता। तो इस तरह जो प्रसाद रूप से ग्रहण करेंगे, तो वहां शांति मिलेगी। और यदि प्रसाद बुद्धि नहीं है, भोग बुद्धि है, तो आप होटल में चले जाओ, बढ़िया होटल है, एसी है, 500 रुपये की थाली है, बहुत सारी आइटम है, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार है, भोग बुद्धि है, भगवत बुद्धि नहीं है। तो इस तरह जो भोग बुद्धि होती है किसी भी विषय, उसको उस भोग के बाद अशांति ही मिलती है। और जिसको प्रसाद बुद्धि है, भगवत भाव है, तो उसको भोग के बाद शांति मिलती है। तो हमारी वैदिक परंपरा यही है। दिवाली में देखो, जब नया धान आता है, तो चावल गन्ने की खेती होती है, तो चावल और गन्ने को पहले भगवान को चढ़ाया जाता, फिर बाद में स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करते। कि नया अनाज है, खेत से आया हुआ ताजा अनाज है, उसका ग्रहण तभी करेंगे जब पहले भगवान को अन्नकूट अन्न भोग चढ़ा दे। आपने देखा हो दिवाली में अन्नकूट अन्न भोग, तो वह आवश्यक यज्ञ है। ये वैदिक यज्ञ है। प्राचीन वैदिक काल में इसे नवश्येष्टि यज्ञ कहते। नवश्येष्टि यानी नया जो धान आया है ताजा, उसको पहले इष्टि, इष्टि यानी यज्ञ द्वारा देवताओं को, भगवान को भोग चढ़ाकर
फिर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर। तो हमारा भारत देश है वैदिक परंपरा से चल, यहाँ दो खेती होती है भारत में, वासंती और शारदीय। लेकिन मुगलों ने तो हमें वो शब्द हटा दिए ना। आजकल मुसलमानों ने हमें सिखा दिया कि रवि पाक और खरीफ पाक, वासंती और शारदीय, हमारे सारे शब्द तो आज मिलावट हो गई। ओरिजिनल तो हम बोलते ही नहीं है ना। अंग्रेजी और उर्दू सब बोलेंगे और हमारा शब्द तो गायब। तो वसंत में गेहूं जौ प्रधान रूप से खेती में पकता है, उसे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो देखो वसंत ऋतु, अभी होली, होली वही है, यज्ञ है कि अन्न भूनते हैं, होली को चढ़ाकर फिर प्रसाद ग्रहण कर। तो इसी तरह दिवाली का पर्व है, होली का पर्व है, ये सब यज्ञ है, वैदिक यज्ञ। लेकिन आजकल तो वो सब परंपरा चली गई ना। इसीलिए सामान्यतः मनुष्य बस समझता है कि भून कर चढ़ा लेते हैं। यज्ञ दृष्टि यही है कि भगवत अर्पण करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करे। ये हमारी सारी परंपरा है, वैदिक धर्म कर्म वो सब ऐसे ही है। बंगाल में जब नवरात्रि होती है तो वहां सरस्वती पूजा में सरस्वती को सबसे पहले बेर के फल चढ़ाए जाते हैं और फिर उसके बाद सबको प्रसाद रूप में वितरण किया जाता। तो इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं है, वह धीरे धीरे परमात्मा को प्रधान विषय करने लगे। यानी हम स्वतंत्र स्वच्छंद कामना, इच्छा, वासना नहीं कर, भगवान को समर्पित भाव से जब ये सारा परमेश्वर को विषय करने लगता है कि हम ये भगवान के लिए सब करते हैं, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो उस भगवान ने मुझे ये तन मन धन जन सब दिया है, तो जो भी भौतिक अध्यात्म दैव प्रारब्ध अनुसार मुझे मिला है देश का, वह भगवान का है, सबके हित भले के लिए। इसलिए फिर अपनी व्यक्तिगत अहंकार, वासना, कामना तुरंत समाप्त हो जाती, उसी को शांति कहते हैं। जब तक आप अपनी व्यक्तिगत कामना, वासना, अहंकार से प्रवृत्त होते, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, बड़े नेता हो, राजा हो, फिर भी आप अशांति में ही रहो, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत कामना, इच्छा, महत्वाकांक्षा में लिप्त हो, तो शांति नहीं मिलती। इसलिए शांति का उपाय ही ये है कि भाई प्रारब्ध अनुसार जो विषय है उसकी कामना धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार परमेश्वर के लिए करें। वेद शास्त्र परंपरा और परमेश्वर को समर्पित प्रसाद बुद्धि से अपनी कामना पूर्ण करें। तो इससे जो हमारे जीवन में अशांति है वो नष्ट हो जाती। यानी जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकता है,
ऐसी चीज जो भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, तो उससे बच जाएगा। कहेगा कि अरे ये प्याज लहसुन है, मांसाहार है, सरा, ये तो भगवान को भोग नहीं लगेगा। तो अपने आप वो जो है सात्विक धर्म में लग जाता। वास्तव में धर्म, कर्म, स्वधर्म, वेद शास्त्र, ईश्वर परंपरा के अनुसार जीवन में धारण करना, यही शांति का मार्ग है। आजकल लोग सोचते हैं कि अरे बढ़िया 1 करोड़ का फ्लैट ले लेंगे, एक बढ़िया 10-20 लाख की गाड़ी सू ले लेंगे, एक बढ़िया शादी करेंगे, बढ़िया पति बढ़िया पत्नी, 2 बढ़िया बेटा बेटी हो जाएंगे, हम शांति प्राप्त हो। ऐसा तो कुछ होने वाला है? चाहे आपका बढ़िया पति हो, पत्नी हो, बैंक में करोड़ों जमा हो, 2-4 करोड़ का फ्लैट हो, 20-25 लाख की कार हो, ये कोई शांति नहीं है। नींद की गोली खाने पड़ेगी, तभी नींद आएगी। तो वास्तव में शांति का मार्ग वो नहीं है। शांति का मार्ग है धर्म, शास्त्र, परंपरा, सबका हित, भला, कल्याण। भगवान ने भी गीता में कहा, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। मेरी विभूति है, मैं हूं जो धर्म, परंपरा, शास्त्र के अनुसार अपने सबके हित भले के लिए कामना करता है, संकल्प, वो मेरी विभूति है। भगवान का ही उसमें उपस्थिति है, और वही कामना मनुष्य को शांति देती है। और उसके सिवा जितनी भी कामना है आप लोग करते हो, धर्म अधर्म की खिचड़ी पका के या अधर्म से, अपने अहंकार से, ये सारी कामनाएं भी उसकी पूर्ति होने पर भी कभी शांति नहीं मिल सकती। तो इस तरह शांति का मार्ग यही है कि मनुष्य अपने अहंकार, अपने महत्वाकांक्षा, अपना स्वार्थ छोड़कर अपनी बुद्धि, मन, वाणी, इंद्रिय से ईश्वर, शास्त्र, परंपरा अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म, कर्तव्य सबके हित भले के लिए करे। तो इस प्रकार जो है मनुष्य को प्रत्येक स्तर पर शांति मिलती। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि एक माँ है, वो अपने बेटे को धर्म, कर्म, शास्त्र के अनुसार उसे पढ़ाती, कहती है कि बेटे तुझे सबके हित भले के लिए, सबके कल्याण के लिए पढ़ के सबके लिए जीना है, मेरे लिए नहीं। तो ऐसी माँ को शांति अवश्य मिलेगी, और ऐसे बेटे को भी शांति। लेकिन जो माँ कहती है कि बेटे तुझे पढ़ना है, मेरे लिए पढ़ना है, अपने पापा के लिए पढ़ना है, और फिर पढ़ के हम लोगों के लिए जीना है, तो ऐसे माता पिता को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो बेटे को भी कभी शांति, क्योंकि उसको तो परमार्थ सिखाया ही नहीं, स्वार्थ ही सिखाया। वो भी स्वार्थ में, तो अशांति के सिवा कुछ मिलने वाला। तो आजकल तो ऐसा ही है, सब माता पिता यही कहते कि अपना भला करो, दूसरे का मत सोचो। अरे बाबा, ये कौन सा रास्ता है तुम्हारा? और आजकल तो यही विचारधारा है। जो नेता लोग भी कहते अपने देश का सोचो, गांव वाले कहते अपने गांव का सोचो,
परिवार वाले ब्राह्मण कहते जाति, अपनी जाति का सोचो, अपने परिवार का सोचो। घर में कहते अपने परिवार, अपने बच्चों का सोचो। पत्नी पति को अपने बच्चे का सोचो, पति पत्नी को अरे तुम अपने बच्चों का सोचो, उसका भविष्य क्या होगा। कितनी बड़ी मूर्खता है। यानी समष्टि से कोई मतलब ही नहीं, ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों को जीवन भर अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह इस संसार में अशांति फैली हुई है। दुनिया में 95% लोग इस अशांति में ही जीते हैं और मरते हैं। बहुत ही कम है जो शास्त्र परंपरा ईश्वर धर्म की मर्यादा प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म सबके हित भले के लिए करने को तत्पर रहते। तब ये तीनों प्रकार की शांति मिलेगी, भौतिक शांति, आध्यात्मिक शांति और दैवी शांति। यानी भौतिक शांति में आसपास सब प्रकृति आपके अनुकूल रहेगी, प्राणी और प्रकृति। आध्यात्मिक शांति में आपकी इंद्रिया, आपका मन, आपकी बुद्धि सब अनुकूल रहेंगी। और दैवी शांति में सारे देवता आपके अनुकूल रहेंगे, क्योंकि आप परमार्थ में लगे हैं ना। और वे लोग भी परमार्थ में लगे, देवता भी, प्रकृति भी, सब ईश्वर की सेवा में है। आप भी ईश्वर की सेवा में हो, तो फिर आपका तालमेल बन जाएगा। भीतर से बाहर से प्रकृति, ईश्वर, देवता सब आपका परिवार बन जाए। तो सब आप एक दूसरे को सहाय करते प्रगति करेंगे। तो इस तरह ये शांति का मार्ग ईश्वरीय मार्ग है, और वह शास्त्र परंपरा धर्म स्वधर्म के अनुसार होता है। यहाँ कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मन की शांति हो गई तो शांति, मन में शांति। और उसके लिए आजकल तो बड़ा धंधा चलता है, योगा चलता है, मेडिटेशन चलता है, एनजीओ चलता है, और भोग की होटलें चलती है। तो मनुष्य जाता है, वहां मन की शांति मिलती है 2-4 दिन, हफ्ते, लेकिन फिर वही अशांति अशांति अशांति। तो ये सब जो नुस्खे हैं, बाजारू नुस्खे, वो बाजारू ही है, टेम्पररी है। उससे कोई वास्तविक शांति मिलने की कोई, लेकिन मिलती है क्षणिक, तो उसको लगता है कि हाँ इसमें शांति है, फिर ट्राई करते, फिर ट्राई करते। वास्तविक शांति ईश्वर के सिवा, शास्त्र परंपरा स्वधर्म के सिवा कहीं नहीं। तो इस तरह शांति का मार्ग ईश्वरीय है, ये कोई लौकिक सांसारिक मार्ग नहीं है। तो इस विषय में ये हमेशा सोचना आवश्यक कि जिसमें ईश्वर नहीं है, शास्त्र नहीं है, धर्म नहीं है, परंपरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो सारा वो अपने से दूर होता जाए। अशास्त्रीय अधार्मिक धर्म के विरुद्ध कामना, भोग, यही व्यष्टि समष्टि भीतर बाहर अशांति खड़ी करते। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि आप यहाँ घूमने गए गंगा घाट, तो वहां भेलपुड़ी वाला, तो आपको इच्छा हो गई भेलपुड़ी वाला, कितने की है? बोले 40 रुपए, A1 फर्स्ट क्लास, आप कहो वैसे बना दे। तो आप कहेंगे हाँ हाँ बना दो, भेलपुड़ी खाएंगे।
अब वहां तो इतने आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर आपने भेलपूरी ले ली, फिर खा रहे, सब देख रहे, देखो कितना यज्ञ कर रहा है, भेल खा रहा है, मौज ले, लेकिन अशांति, वो कर रहा है, खुलेआम रास्ते में खड़े खड़े भेल खा रहा है, तो उसको अशांति ही मिलती है। लेकिन दूसरा आता है महात्मा, भेल वाला क्या है, बोले अरे भेल कैसे दी, बोले महाराज जी आपके लिए तो कोई नहीं, फिर भी तो कहना कितना लेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, जो भी आप प्रसाद ले लो। नहीं नहीं, मैं तो ये बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, ये दो तीन बच्चे हैं। नहीं नहीं, फिर भी, तो वहां वो उदार हो जाता है, भेल वाला भी उदार हो जाता है, लेने वाला देने वाला, वहां धर्म आता है। लेकिन वो स्वयं जो 40 रुपए की अकेला भेल खाता है, तो दोनों अधर्म में आ जाते, भेल वाला भी वो 10 रुपए का माल 401 में अशांति खड़ी करता है अपने लिए, और दूसरा जो खाने वाला है वो भी अपने लिए अशांति। लेकिन जब धर्म आ गया तो भेल वाला भी उदार हो गया, लेने वाला देने वाला दोनों को शांति। महाराज बड़ी खुशी हुई, मुझे शांति हुई, खुशी मिली। वो भेल वाला भी खुश और शांत हो गया, लेने वाला भी, वो बच्चे भी खा, तो यहाँ ये यज्ञ हो गया। तो इस तरह संसार में आप देखो, जो भी आप कर रहे हो, भोग रहे हो, उसमें आप अपने तक सीमित हो कि सबके हित भले के लिए। जब सबका हित भला कल्याण यज्ञ होगा तो शांति के सिवा कुछ नहीं मिले। लेकिन अपना हित, अपना ही भोग, अपना ही स्वार्थ होगा तो फिर आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिले, और फिर नींद की गोली खा के मरना होगा, और कोई रास्ता नहीं। तो इस तरह ये रास्ता है शांति का, और एक रास्ता है अशांति। स्वार्थ, अहंकार, भोग, ये सब अशांति का मार्ग। निस्वार्थ ईश्वर, सर्व भवन्तु सुखिनः, सबका हित, अहंकार रहित, सबको समर्पित भाव से अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करना, ये शांति का मार्ग। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये शांति, ये दैवी गुण है, इस पर विवेक विचार किया। अब आगे जो है अपैशुन, पिशुनता का अर्थ होता है चाड़ी चुगली करना, यानी किसी दूसरे की गलती को किसी तीसरे को बताना, उसको नहीं बताना, उसकी गलती को तीसरे चौथे व्यक्ति को बता। ये बड़ा आजकल समाज में, ये आसुरी वृत्ति। लेकिन भाई उसकी गलती उसको बताओ ना, क्यों दूसरे तीसरे को बताओ। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है शांति पर विचार किया, और ये शांति और कहीं मिलने वाली है नहीं, बाजार में, संसार में, मेडल में, भोग में। शांति ईश्वर, शास्त्र, धर्म, परंपरा और सबके हित भला कल्याण करने से ही मिलती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय।
तम सोमा ज्योतिर्गम मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए उषा। स्वामी जी, अभी संसार में इतनी अशांति फैली हुई है। वो वो सबका जो भी है, वो सब उनका निजी स्वार्थ ही है ना। हाँ, तो व्यष्टि समष्टि सरकारें हो या परिवार हो या समाज हो, सब अपना निजी स्वार्थ लेके बैठे हैं। वही स्वार्थ को हटाना ही बहुत ही कठिन है ना। हाँ, तो वही तो अशांति खड़ी करता है ना, नहीं तो। हाँ हाँ। हम्म। इसलिए नेता लोग अशांति फैलाते, जाति बिरादरी वाले अशांति। आप भी यदि अपने स्वार्थ में, तो आप स्वयं अशांत रहेंगे, दूसरों को अशांति बांटेंगे। और क्या करेंगे। तो मिटाने का कैसे यज्ञ दान तप करते हैं पर हाँ, फिर भी। यज्ञ दान तप हाँ। धर्म शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार जो है, उस अनुसार अपना स्वधर्म करें। जब तक यज्ञ दान तप और ये नहीं आएगा, शास्त्र धर्म परंपरा मर्यादा, तो अशांति के सिवा कुछ नहीं। और आजकल तो वही है, सब अपने अपने अहंकार से नेता लोग भी अपना बकवास करते हैं। न ईश्वर आता है, न शास्त्र है, न परंपरा है। तो ये सब लड़ाई चलती है, देखो ना दुनिया में अशांति के सिवा क्या है। वही तो वही कैसे, वो कैसे मिटाए, कैसे हटाए। नहीं, वो वही तो तो आप एक नहीं मिटा सकते हो समष्टि में जो हो रहा है, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे अपना स्वार्थ छोड़कर अपना स्वधर्म शास्त्र परंपरा अनुसार सबके हित के लिए करें, तो आपको व्यक्तिगत स्तर पे शांति मिलेगी। हमारी समष्टि तो फिर समष्टिगत हो जाएगा ना। वो तो सारे राष्ट्र नेता जब इस प्रकार ईश्वर शास्त्र को लाएंगे, तब जाके समष्टि शांति होगी ना। वो तो समष्टि वाला मामला, ये व्यष्टि आप है, वो तो आप अपने व्यक्तिगत स्तर। वो समष्टि स्वार्थ में है, वो तो उसका समष्टि स्वार्थ जब छूटेगा तब होगा ना। आप व्यक्तिगत रूप से अपना स्वार्थ छोड़कर धर्म परंपरा परमार्थ करे, प्रसाद बुद्धि रखे, ईश्वर को लाए जीवन में, शास्त्र को लाए, धर्म को लाए, तो आपको शांति मिलेगी, तुरंत मिलेगी। अब आपने ईश्वर को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, परंपरा को, और आपने अपने बस अपना बैंक अकाउंट और अपना एटीएम उस पर ही विचार करने लगे कि इससे ही सब होता है, तो अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलता। पैसे से कुछ नहीं होता। और जो लोग सोचते हैं कि हम पैसे से सुखी हो रहे, सुखी होंगे, वो तो उसे अशांति के सिवा कुछ नहीं मिले। वो तो एक जैसे साधन आपके। है, हाँ। माध्यम है, माध्यम है। जैसे धर्म आप से। कहते हैं ना। हाँ। हाँ 95% लोग तो वही है ना, अब पांच हाँ, परसेंट उसमें जो करने वाले हैं। वो धर्म के हम्म। अनुसार जो रहेगा उसको तो शांति मिलेगी। अब जो पैसे कोई सेंटर में, सारे डिसीजन आपके निर्णय पैसे से ही होते। आजकल शादी ब्याह करना वो भी पैसे को देखकर ही होता है। धर्म कहाँ है, परंपरा कहाँ, ईश्वर कहाँ, शास्त्र कहाँ, कोई नहीं।
सब जगह पढ़ना है कॉलेज में, तो भी वहाँ पैसा कहाँ ज्यादा है। कंप्यूटर्स, ये इंजीनियरिंग, ये इसमें ज्यादा नौकरी अच्छी है, बड़ा पैकेज मिलता है। तो सब जगह जो निर्णय डिसीजन लेते हैं, परिवार, पैसा, विवाह, धर्म, सब जगह वो एक ही मीटर है, पैसा। और पैसे से सुख किसी को मिलती नहीं है। सब लोग हम्म। कहते हैं सुखी, कुछ नहीं, ढोंग कुछ पाखंडी नहीं। है, अशांति में ही है। लेकिन फिर भी वो दौड़ते रहते, बड़ा उत्साह होता है कि पैसे से शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। ये तो अंधे जैसी बात है, अंधेर नगरी, अंधे लोग और उसके पीछे अंधे लोगों की दौड़ चलती, कोई शांति नहीं है। फिर भी सब अपने को बताते हैं कि सब शांति है, ठीक है। बोलते भी है, क्या हाल है, शांति है, क्या शांति है। अरे बोलने से शांति थोड़ी हम्म। आती है। तो तो ये ये तो, जो 5% है ना, वो हाँ, अपना, अब वो कैसे 95% को संभालेंगे ना, वही नहीं, तो। नहीं संभाल सकते, वो तो भगवान संभालेंगे, उनका कर्म है। वो 5% अपने को संभाले तो भी बहुत है। वही नहीं, कोशिश जारी है, हम भी वही थोड़ा यज्ञ दान सब करेंगे हाँ, तो अ, शायद हो जाए। नहीं, वो 90% तो ईश्वर के हाथ में। वो तो आप अपना जो 5% है अपने को संभाले, कि हम ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप करें, बस। वहां तो ईश्वर है, वो सबका हिसाब रखता है, समष्टि। बहुत बड़ी समस्या हो गई है अब अशांति। हाँ, तो ये तो रहेंगी ना। आजकल दुनिया में कहाँ सब सोते, लौट रहे सरकारें, पैसा, सब कहते बस विकास, विकास, विकास। तो जीडीपी बढ़ेगा, पर मनुष्य का 15,000 डॉलर होगा तो विकसित राष्ट्र हो जाएगा भारत। 247 में विकसित राष्ट्र हो जाएगा। सब लोग हर साल 10-15 लाख रुपया कमाएंगे, खाएंगे, भोगेंगे, यानी सब विकास हो जाए। हम्म। क्या विकास होगा पता नहीं। तो ये सब लोगों भ्रमणा को है। हाँ, भ्रमण, हाँ, भ्रमण, भ्रम फैला रहे हैं ना। तो भ्रम ही है। हम्म। जब तक धर्म नहीं आएगा, शास्त्र, परंपरा और अपना स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार नहीं हो, मनुष्य स्वधर्म भी कहाँ कर रहा है। उसको जो ईश्वर ने जन्म दिया, उसका प्रारब्ध है जहाँ, वो भी नहीं कर रहा है। वो अशांति ही मिलेगी। स्वधर्म करेगा तो कुछ शांति मिले, स्वधर्म भी नहीं करना है, फिर तो अशांति के सिवा क्या मिले। वो तो ऐसा हो गया ना कि वो जो बंदर है, तो बंदर को मदारी जो है लेके आता है, तो बंदर तो उसके ट्रेनिंग में फिर सब करतब दिखाने लगता है, मदारी के साथ खेल करने लगता। हम्म। लेकिन यदि वो मदारी बंदर न लाए और वो गधे को ले आए और गधे को खेल सिखाए, तो मदारी ही गधा बन जाए। वही वही मैं बोलने वाली थी, वो खुद गधा बन जाएगा। हाँ, वो मदारी मदारी नहीं रहेगा, वो गधे को ट्रेनिंग करने जाएगा तो मदारी भी गधा बन जाए। ऐसा ही है आज के युग में। बंदर है तो कुछ ट्रेनिंग करके उसे सिखा सकते हैं खेल, लेकिन ये तो गधा है, और गधे को हम्म। क्या ट्रेनिंग करेंगे। तो जाएगा तो भी वो गधा ही बन जाएगा, मदारी मदारी नहीं रहेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अश्विनी कोठे, को होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, अतुल खराड़े, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, इला जोशी, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित,
पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम ओम नमो ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय। स्वामी जी। नारायणाय। मारिया माँ माने के अब बच्चा ना कर सके, माँ कर सके, हम ना ना कर होश सके, से निवेदन है आज लोग का नहीं कर सके। सत्संग पूर्ण करें। हाँ माँ ओम ले लो। नमो। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।